कांग्रेस, विजय कौशिक जी, आखिर कांग्रेस को, कांग्रेस नेताओं को बार बार हिंदुत्व पर प्रहार करने में क्या मजा मिलता है? क्या वजह है? क्या लगता है आपको? देखिए अशोक जी, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इतना कुछ बताने के बाद भी मैं आपकी प्रशंसा करूंगा कि आपने एक सच्चाई ये दिखाई है कि कोई अपनी किताब बेचने के लिए इस तरह की बातें कह रहा है, कोई दूसरे प्रचार तंत्र को अपनाने के लिए ऐसी बात कह रहा है। आप खुद मानते हैं कि कांग्रेस को इस तरह के बयानों से नुकसान होता है, तो कांग्रेस पार्टी क्यों कहलवाएगी नेताओं से कि आप ऐसे बयान दीजिए? दिक्कत ये है कि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक है उसमें कुछ लोगों को कुछ भी कहने की आजादी मिली हुई है। मैं से आग्रह करूंगा कि इस तरह की अगर आजादी गलत है तो इस पर तुरंत ब्रेक लगाया जाए। इसको लेकर भारत सरकार, मोदी सरकार कानून लेकर आए, नहीं, विजय जी रोका है। विजय जी एक मिनट, विजय जी मैं इस डिबेट में कतई नहीं जाऊंगा कि रोक लगाया जाए, कुछ किया जाए, क्योंकि ये सब चीजें संभव नहीं होती। जो चीजें संभव नहीं है मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा। मैं आपसे ये पूछता हूं विजय जी सुनिए, मैं आपको जानता हूं, सुनिए विजय जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं आपको जानता हूं, आप भी काफी लिखते पढ़ते हैं, आपने भी कुछ किताबें लिखी हैं, आपने भी कुछ जो हिंदू धर्म में या फिर जो आयुर्वेद जैसी चीजें, आपने उसका काफी अध्ययन किया है। आपको लगता है कि इस तरह के बयानबाजी जो है कांग्रेस के नेताओं ने जो दी है, हिंदुत्व को बोको हरम से कह देना, आईसिस से कह देना, या ये कह देना हिंदुत्व हुड़दंगी विचारधारा है, आप निजी तौर पर सहमत हैं इन बातों से? ना मैं निजी तौर पर सहमत हूं, ना मैं पार्टी के तौर पर सहमत हूं, ना कांग्रेस पार्टी इनसे सहमत है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, इन लोगों के बयानों से, इन लोगों की किताबों से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल आप एक नया खड़ा करते हैं कि राहुल गांधी जी की सोच क्या है। देखिए, जब हम देश के लिए आजादी लड़ रहे थे तो उस समय भी दो दल थे कांग्रेस के अंदर ही, जिसको एक को गरम दल कहा जाता था और एक को नरम दल कहा जाता था। दोनों का लक्ष्य एक था, लेकिन एक वैचारिक मतभेद थे कि एक बंदूक के दम पर आजादी पाना चाहता था और एक सत्याग्रह करके। वैसी ही परिस्थितियां राहुल गांधी जी आज देश में देखते हैं। आज देश में ऐसे नेता भी हैं जो अहिंसा और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए देश का भला करना चाहते हैं। कुछ केवल जुमले छोड़कर, अच्छे दिनों के जुमले छोड़कर सत्ता में बना रहना चाहते हैं और महंगाई जैसे मुद्दों से, प्रदूषण जैसे मुद्दों से आम जनता का ध्यान मैं यहाँ पे रोकूंगा। विजय नहीं है, आपको आरएसएस से नफरत है तो आरएसएस पे वार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बीजेपी पे, नरेंद्र मोदी से नफरत है, उन पर वार कीजिए। पर बात हिंदुत्व पर आती है तो फिर लगता है कि आप कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो गड़बड़ा रही है, क्योंकि ये नफरत जो है वो हर बार हर जगह दिखती है। क्यों इतनी नफरत है भाई? अशोक भाई, देखिए, जो पहले भी मैं आपके चैनल पर कह चुका हूं वो बात आज सही साबित हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने माना हिंदुत्व एक जीवन शैली है। मैंने पहले भी कहा मुसलमान भी इस जीवन शैली को जीता है, क्योंकि यहाँ जो मुसलमान देश में उनके पूर्वज हिंदू थे। और शहजाद पूना वाले बातों से आपको साबित भी हो गया होगा कि देखिए कितना हिंदुत्व के बारे में जानकारी रखते हैं। हमारा केवल कहना यही है, हिंदुत्व कोई अपमान नहीं कर सकता, ना ही किसी को अधिकार है। आपने कहा कि कार्रवाई कैसे हो, ट्रांसफर हुई हो, क्योंकि राहुल जी का दिल तो जीतना है ना सबने, तो जितना गाली दे देंगे हिंदुत्व को राहुल जी के उतने प्रिय हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर हम आपकी बात को पार्टी हाईकमान तक पहुंचाएंगे, राहुल जी तक पहुंचाएंगे कि एक कमेटी बनाकर इस मामले में कार्रवाई की जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस देश में इस तरह की दिक्कतें आ क्यों रही हैं? मैं ये कह रहा हूं कि माननीय मोदी जी को हिंदुत्व की परिभाषा नहीं मालूम, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को नहीं मालूम, तो उन परिस्थितियों में पहले भाजपा और देश ये तो तय कर ले कि आखिर हिंदुत्व है क्या। बड़ी परिभाषा क्या हो सकती है सर? इन्हें जीवन से शैली से बढ़कर है। मैं आपको बताता हूं, हिंदुत्व का मूल है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो यही तो जीवन शैली है सर। मां कश्चित् दुर्भाग्यः। हाँ, ठीक आ रहे हैं। बोलिए विजय कौशिक जी, बोलिए। देखिए, आज भाजपा प्रवक्ता भाई तुहिन सिन्हा ने भाजपा की पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने बता दिया है कि सुदर्शन चक्र उठाने का समय आ गया है, और निशाने पर उन्होंने किनको बताया है? राहुल गांधी को बताया है, सलमान खुर्शीद को बताया है और दूसरे नेताओं को बताया है। इसमें कोई शक नहीं, सुदर्शन चक्र तब उठाया जाता है जब धर्म की हानि हो रही होती है। और भाजपा अगर ये समझती है कि राहुल गांधी के कारण धर्म की हानि हो रही है, हिंदुत्व का बेड़ा गर्क हो रहा है, हिंदुओं का सत्यानाश हो रहा है, तो आप गर्दन कलम कर दीजिए। कांग्रेस आपसे कुछ नहीं कहेगी। हमारे नेताओं ने पहले भी कुर्बानियां दी हैं और आज भी हाथ जोड़कर हम आपके
अन्याय और जुल्म को स्वीकार करेंगे। उठा लीजिए सुदर्शन चक्र और चला दीजिए राहुल गांधी पर। विजय जी,